हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज ये आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो कह सकते हो आप, जो कि हमारे हैमर थ्रो और यहाँ पे डिस्कस थ्रो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो यहाँ पे लिए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चेक करना आपने यहाँ पे कितना स्कोर गेन किया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो हैमर थ्रो से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो क्वेश्चन हमारा है पहला कि हैमर थ्रो के सर्किल का व्यास कितना होता है। जी हाँ, जब हम लोग हैमर थ्रो में सर्किल बनाते हैं तो उसका व्यास कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3 मीटर, ऑप्शन सेकंड है 2.135 मीटर, ऑप्शन सी है 2 मीटर, ऑप्शन डी है 4 मीटर। तो आप यहाँ पे अपना आंसर चेक कर सकते हो और अपना स्कोर नोट कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन बी यहाँ पे टिक किया है तो बिल्कुल सही होता है। 2.135 मीटर जो होता है हैमर थ्रो का सर्किल का व्यास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों पूछा गया है कि हैमर थ्रो में जो थ्रोइंग सेक्टर का व्यास कितना होता है। ठीक है, थ्रोइंग सेक्टर का पूछा, पहले सर्किल का व्यास पूछा था डायमीटर, अभी यहाँ पे किसका पूछा है, थ्रोइंग सेक्टर का व्यास पूछा है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि 34.92 डिग्री, ऑप्शन बी है 38 डिग्री, ऑप्शन सी है 33 डिग्री, ऑप्शन डी है 38 डिग्री। तो होप आप लोग इसका भी आंसर जानते होंगे क्योंकि ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत बार आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन ए गेस किया है तो एकदम सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होता है। 34.92 डिग्री जो होता है हमारा वो हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का व्यास होता है और जो हमारे सर्किल का व्यास होता है हैमर थ्रो के वो 2.135 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि हैमर थ्रो में जो रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है। तो रिटर्निंग लाइन की लंबाई आपको बतानी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों हमारा होता है 75 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट होता है। होप आपने भी 75 सेंटीमीटर करेक्ट गेस किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तक बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। तो मेल के लिए हैमर का जो व्यास होता है वो कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 100 से 120 mm, ऑप्शन बी है 80 to 100 mm, ऑप्शन सी है 110 से 140 mm, ऑप्शन डी है 110 से 130 mm। तो आपको बताना है कि हैमर थ्रो का जो व्यास है पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 110 से 130 mm जो होता है वो पुरुषों के लिए हैमर का व्यास होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि हैमर का व्यास महिला वर्ग के लिए कितना होता है। पुरुषों के लिए हमारा 110 से 130 mm था और फीमेल के लिए कितना होता है दोस्तों, तो फीमेल के लिए हमारे होता है 95 से 110 mm। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। होप आप लोगों ने भी अभी तक जो भी आंसर गेस किए होंगे सही होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछा गया है दोस्तों हैमर का पुरुष वर्ग के लिए कितना भार होता है। मीन्स जो हैमर का वेट होता है वो मेल के लिए कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.260 kg, ऑप्शन बी है 8.5 kg, ऑप्शन बी है 7.5 kg, ऑप्शन डी है 8 kg। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। मीन्स 7.260 किलोग्राम जो होता है पुरुषों के लिए हैमर का वजन भार होता है, वेट होता है। ओके, अगर फीमेल की बात करें कि फीमेल के लिए कितना वेट होता है हैमर का, तो यहाँ पे दोस्तों फीमेल के जो वेट होता है हैमर का वो हमारा होता है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है 4 kg होता है। ओके, कितना होता है 4 kg फीमेल के लिए होता है हैमर का वेट और मेल के लिए होता है कितना होता है, मेल के लिए 7.260 kg मीन्स 7.260 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई कितनी होती है। जो हैमर में तार लगा होता है उसकी लेंथ पूछी है मेल के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप 1100 से 1200 mm, ऑप्शन बी है 900 से 1000 mm, ऑप्शन सी है 1100 mm, ऑप्शन डी है 1175 से 1215 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर जो दोस्तों हमारा होता है 1175 से 1215 mm जो होता है हैमर का जो तार होता है, ये जो तार लगा होता है ऐसे, ठीक है, ये तार जो होता है ये जो इसकी लंबाई होती है पुरुषों के लिए 1175 से 1215 mm होती है।
राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हैमर थ्रो में महिला वर्ग के लिए तार की लंबाई होती है। तो तार की लंबाई मीन्स कह सकते हो कि जो ये हमारा ये ऐसे हैमर बना होता है, जैसे कि जानते हो ये हैमर होता है और यहाँ पे ये हमारा तार लगा होता है और यहाँ पे ऐसे ग्रिप लगी होती है। तो ये जो लंबाई पूछी गई है कि फीमेल के लिए कितनी होती है, तो हैमर की जो लंबाई होती है फीमेल के लिए दोस्तों वो होती है हमारी 1160 से 1195 mm मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और मेल के लिए कितनी थी 1175 मीन्स 1175 से 1215 mm थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हैमर थ्रो में केज की कितनी भुजाएं होती हैं। तो केज मतलब जो जाल लगा होता है ना, तो जाल के बारे में जान लेते हैं। जो हैमर थ्रो का जो जाल होता है वो क्यों लगा होता है दोस्तों, वो लगा होता है कि जो कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि हम लोग जब हैमर को थ्रो करते हैं तो वो हैमर कभी भी हाथ से छूट के कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए चोट ना लगे, कोई भी इंजर्ड ना हो, ग्राउंड से बाहर ना जाए, तो यहाँ पे ये हमारे क्या लगे होते हैं, केज लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है हमारा, ये केज लगा होता है। 1 सेकेंड, तो ये केज लगा होता है। ओके, ये केज को हम, ये जो केज होता है इसका जो सेफ होता है ये यू आकार का होता है। ठीक है, और इसको हम लोग प्रोटेक्शन केज या प्रोटेक्शन सर्किल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं हमारे ये जो होता है भुजाएं पूछा गया है। तो भुजाएं मीन्स कह सकते हो ये जो आर्म होता है, ये ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 ये हमारी 6 भुजाएं होती है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारा आगे से जो ओपन एरिया होता है ये 6 मीटर चौड़ा होता है। अगर हाइट की बात करें तो ये 10 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, और जो इसके अंदर बॉक्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो इसके अंदर जो ये बॉक्स होते हैं, अगर ये धागों का बना हुआ होता है, जैसे कि ये हमारे धागों से भी बनता है और ये स्टील वायर का भी बनता है। अगर ये जो है जो हमारा केज है धागे का बना है, तो इसके जो मेज है मीन्स ये जो बॉक्स बने हुए हैं, तो ये कितना होगा, ये हमारा 45 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 45 सेंटीमीटर होगा। अगर ये स्टील वायर का बना हुआ होगा तो इसके जो मेज होंगे वो हमारे 50 mm के होंगे, मतलब 50 mm का बना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 6। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हैमर थ्रो में केज की ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन आपके सामने 8 मीटर 10 मीटर 7 मीटर या 6 मीटर। तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि कितनी हमारी केज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाता है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 10 मीटर जो होती है केज की हाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हैमर थ्रो में जो केज की जालों की चौड़ाई होती है तो वो कितनी होती है। जो हमारे मीन्स जो ये हमने बताया कि केज जो लगे होते हैं, ठीक है, ये जो केज ऐसे बना होता है, ठीक है, ये जो 6 भुजाएं होती हैं ऐसे करके, तो ये जो विड्थ होती है वो कितनी होती पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो 2 से 2.77 मीटर, 2.74 मीटर, 2.72 मीटर या 2.70 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारी केज की जो जालों की जो चौड़ाई होती है वो होती है हमारी 2.74 मीटर मीन्स 2.74 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हम मेल के लिए जो हैमर थ्रो इवेंट होता है ओलंपिक में कब शामिल किया गया है। तो मेल के लिए ओलंपिक जो इवेंट है हैमर का वो हमारे कब शामिल किया गया था। ऑप्शन है 1864, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन डी है 1924। तो जो हैमर थ्रो है मेल के लिए जो इवेंट है उसको ओलंपिक में हमारे 1900 में शामिल किया गया था। ओके, अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको देखना क्या है कि हैमर थ्रो फीमेल के लिए ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। दिस इज ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका अब आगे जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि फीमेल के लिए हैमर थ्रो ओलंपिक में कब शामिल किया गया है। मेल के लिए हमारा 1900 में शामिल किया गया है, फीमेल का ओलंपिक में कब शामिल किया गया है हैमर थ्रो इवेंट को। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब हमारा डिस्कस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पूछा गया सबसे सिंपल और आसान सा क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं, डिस्कस का वेट पुरुष के लिए कितना होता है। मीन्स जो डिस्कस का वेट होता है मेल के लिए कितना होता है, 2 kg 2.5 kg 3 kg आपको बताना है कितना होता है। तो राइट आंसर आप सभी जानते हो कि डिस्कस का जो वेट होता है मेल के लिए वो 2 kg होता है। फीमेल के लिए अगर बात करें तो फीमेल के लिए हमारा 1 kg हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस का वेट सेम वही क्वेश्चन महिलाओं के लिए कितना होता है। तो महिलाओं के लिए हमारा 1 kg होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में पूछा गया डिस्कस का सेक्टर का कोड कितना होता है। ये टाइप करने में कोड मिस्टेक हो गया, सही कर लेना, यहाँ पे कोड हो गया है। तो कोड कितना होता है पूछा गया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री या 34.92 डिग्री। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारा जो डिस्कस का जो सेक्टर का कोड होता है वो 34.92 मीटर होता है, सॉरी 34.92 डिग्री होता है, जो कि हमारे जिसका हैमर का भी सेम था। ओके, तो यहाँ पे 34.92 डिग्री ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। पूछा गया डिस्कस के सेक्टर का कोड कितना होता है। तो ये सही कर लेना, टाइप करने में मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोड कर लेना, कोड कितना होता है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 38 डिग्री सॉरी, ऑप्शन ए है 38 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 42 डिग्री, ऑप्शन डी है 34.92 डिग्री, मीन्स 34.92, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी समझ गए हो कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 34.92 डिग्री जो होता है वो करेक्ट होता है। डिस्कस का क्या होता है, सेक्टर का कोड का व्यास होता है। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 4 है। डिस्कस थ्रो में सर्कल का व्यास कितना होता है। तो सर्कल का व्यास बताना है, जो हमारा डिस्कस थ्रो में सर्कल होता है उसका व्यास कितना होता है। तो ऑप्शन है 2.50 मीटर, ऑप्शन बी है 3 मीटर, ऑप्शन सी है 2 मीटर, ऑप्शन डी है 3.5 मीटर। तो यहाँ पे अगर आपने ए ऑप्शन गेस किया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। डिस्कस का जो सर्किल होता है उसका व्यास जो होता है 2.50 मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, 2.50 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है। तो रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है, 75 सेंटीमीटर या फिर 65 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर या फिर 85 सेंटीमीटर। तो डिस्कस थ्रो में जो रिटर्निंग लाइन होती है वो हमारी सेम होती है, 75 सेंटीमीटर होती है। हैमर में भी सेम होती है, 75 सेंटीमीटर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डिस्कस थ्रो में जो रिम होती है ना, रिम की मोटाई कितनी होती है। तो डिस्कस की जो रिम होती है तो रिम की मोटाई कितनी होती है हमारी, 5 mm, 9 mm, 8 mm या 6 mm। तो दोस्तों डिस्कस थ्रो में जो रिम की मोटाई होती है वो हमारी 6 mm होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है। तो सेम अभी मैंने बताया कि जो केज होता है सामने का खुला हुआ भाग 6 मीटर होता है। कितना होता है, 6 मीटर होता है, ठीक है। हैमर डिस्कस आपका जो केज होता है सामने से जो खुला होता है वो 6 मीटर खुला होता है, 6 भुजाएं होती हैं, 2.74 मीटर चौड़ा होता है, 10 मीटर इसकी हाइट होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा होता है डिस्कस थ्रो में केज की कितनी भुजाएं होती है। तो देखिए सेम वही आ गया, यहाँ पे 6 होती है, 6 भुजाएं होती हैं। तो बिल्कुल रट लेना 6 भुजाएं होती है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली आना निश्चित ही होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस का पुरुषों के लिए व्यास कितना होता है। हाँ, तो यहाँ पे व्यास पूछा, किसके लिए पूछा गया, डिस्कस का जो व्यास है मेल के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हो 200 से 210 mm, ऑप्शन बी है 201 से 210 mm, ऑप्शन सी है 190 से 210 mm, ऑप्शन डी है 219 से 221 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाता है डिस्कस के लिए जो पुरुषों का व्यास होता है वो होता है 219 से 221 mm। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। ओके, 219 से 221 mm याद रखना कितना होता है, 219 से 221 mm होता है। और हमने हैमर के लिए बात की थी कि हैमर के लिए पुरुष वर्ग के लिए कितना व्यास होता है, ठीक है। तो कितना होता है, 110 से 130 mm होता है। याद रखना हैमर का जो मेल के लिए होता है 110 से 130 होता है, डिस्कस के लिए 219 से 221 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पूछा गया डिस्कस के बीचों बीच में पुरुषों के लिए कितनी मोटाई होती है। जो डिस्कस होता है उसके बीच में आपने मोटा वाला उठा हुआ भाग देखा है, तो उसकी मोटाई पूछी गई कितनी होती है, किसके लिए, मेल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो 44 से 46 mm, ऑप्शन बी है 40 से 42 mm, ऑप्शन सी है 48 से 50 mm, ऑप्शन डी है 38 से 40 mm। होप आपने यहाँ पे राइट आंसर गेस किया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है, 44 से 46 mm जो होता है डिस्कस के बीच का जो मोटा वाला पार्ट होता है वो मेल के लिए होता है। अगर यहाँ पे हम लोग फीमेल की बात करें कि फीमेल के लिए जो डिस्कस के बीचों बीच की कितनी मोटाई होती है, तो नोट कर लेना दोस्तों, फीमेल के लिए होता है 37 से 39 mm, ठीक है। 37 से 39 mm होता है फीमेल के लिए, और मेल के लिए 44 से 46 mm। ओके, क्या होता है, डिस्कस का जो हमारा बीच वाला का जो मोटा वाला भाग होता है, मोटाई जो होती है। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं आज के जो क्वेश्चंस थे डिस्कस से रिलेटेड एंड हैमर थ्रो से रिलेटेड। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। और बहुत लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे ताकि आपका भी टाइम सेव रहे, और मेरे पास भी थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है तो इस वजह से वीडियो अपलोड करने में
थोड़ा सा देरी हो जाती है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो वही कहना चाहूँगी, स्टे पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, और अपनी पढ़ाई करते रहो, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, पॉजिटिव रहो। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।